नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंगा और मैं हूं छवि अवस्थी। राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है। राजनीति की बात करें तो एक मुहावरा, एक कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है और वो है कि जब कहीं आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है, और ये धुआं उठ रहा है राजस्थान भाजपा से। समझने की चीज ये है कि हमने हाल ही में आपको जानकारी दी थी कि राजस्थान में फिर से वसुंधरा राजे युग शुरू हो सकता है। अब इस जानकारी को आगे किस तरीके से हम पुष्टि कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। खबरें उठी हैं कि सीपी जोशी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि किसी भी तरह की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, कोई भी ठोस अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं, धुआं उठने लगा है। तो समझ सकते हैं कि जब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कोई आग जरूर लगी होगी। कई वजह हैं इसके पीछे, क्योंकि उपचुनाव की तलवार लटकी हुई है भाजपा के ऊपर, और सबसे बड़ी समझने की चीज ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर एक तमगा लग गया है सवर्ण हितैषी होने का, और उस तमगे से भी निकलने के लिए भाजपा कोशिश कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो भी ब्राह्मण तबके से हैं। उसके अलावा सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण है। ऐसे में कई अन्य जो जाति हैं वो आरोप लगा रही हैं भेदभाव का। तो कहीं ना कहीं भाजपा को वो साधने की भी जरूरत है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव पर। समझने की बात ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का भारी नुकसान भाजपा ने उठाया है वो ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि इस नुकसान का खामियाजा बहुत दूर तक भुगतना पड़ा है। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि केंद्र सरकार तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। राजस्थान की जो भाजपा की स्थिति है वो इन दिनों ऐसी है कि दर्द तो बहुत बयां कर रहे हैं, लेकिन हर नेता, जो हर वरिष्ठ नेता है वो खामोश है। किरोड़ी लाल मीणा सबसे बड़ा इस समय कह सकते हैं कि भाजपा के लिए एक गले की फांस भी बने हुए हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए शांत हुए थे, और वो शांत तब हुए थे जब उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया, लेकिन उस जो माहौल था कहीं ना कहीं वो उसमें बैठ नहीं पाए। उनको एक उमस भरे माहौल में बिठा दिया गया, और अब उन्होंने उस उमस भरे माहौल से बाहर निकलते हुए फैसला किया कि वो उस पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया। लंबा चला इस्तीफा प्रकरण। भाजपा के जो अन्य नेता थे वो कहते रहे कि इस्तीफा नहीं हो रहा, हम स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा साफ तौर पर कहते रहे कि मैं तो इस्तीफा दूंगा, और उन्होंने दिया भी। अब हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से पेपर लीक और जो अन्य मुद्दे हैं उनको उठाना शुरू कर दिया है, और इसकी टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से जब उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं उस दौरान जो मुख्यमंत्री साहब थे वो दिल्ली थे। अब इससे समझा जा सकता है कि टाइमिंग, और इस मुद्दे को वो विधानसभा में भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं स्वीकार करते हुए विधानसभा ना जाकर विधानसभा से छुट्टी लेते हुए और इस मुद्दे को आमजन के बीच में उठाना ज्यादा पसंद किया। पूरे घटनाक्रम को समझ कहीं ना कहीं अलग अलग मोहरे बिछे हुए हैं। अब देखना होगा कि भाजपा में जो इतना सब कुछ अंदर खाने चल रहा था लेकिन अब सामने आने लगा है, इसके बाद भाजपा का जो आला कमान है वो क्या फैसला लेता है, और राजस्थान में किस तरीके से नई तरीके से, चाहे वो संगठन हो या सरकार, भाजपा किन चेहरों को मौका देती है। और अगर सीपी जोशी का इस्तीफा हो चुका है तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आने वाला नया चेहरा कौन होता है, ये भी हम आपको खबर देते रहेंगे कि अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन बन सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, या फिर और कौन कौन से बदलाव होने हैं। लेकिन उसके लिए आपको पॉलिटिकल पंगा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। नमस्कार।